नमस्कार दोस्तों, मैं महेश बरिएकर एक फिर नए टॉपिक के साथ। तो आइए, आज का जो विषय होने वाला है जीवन में संतुष्ट कैसे रहे। अब जीवन में संतुष्ट कैसे रहे, बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाली है, चैलेंजिंग वीडियो होने वाली है और एक्सेप्टेंस वाली वीडियो होने वाली है। जो भी चैनल लोग पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियोस आप तक के मिलती रहे। तो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक संतुष्ट कैसे रहे। अब संतुष्टि क्या होती है? संतुष्टि वो होती है कि जो आपके मन को संतुष्ट करे और आपके दिमाग को संतुष्ट करे। एक हैप्पी फीलिंग जो अगर अंदर से अपने मन में आए तो उसको अपन बोलते हैं संतुष्टि। अब संतुष्टि को खुशी और खुशी को दुख, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर है, परस्पर है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप संतुष्टि किस चीज़ में ढूंढते हैं। संतुष्टि इंसान का जन्म होता है तब से लेके उसके जीवन में पड़ाव पे पड़ाव, स्टेप बाय स्टेप एक पड़ाव है। पहले बच्चा पैदा होता है, तरुण वय में आता है, जवान होता है, जवान से 30-35 की स्टेज में जाता है और 30-35 की स्टेज से बुढ़ापे में जाता है। डिपेंड करता है कि वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे कौन से कार्य कर रहा है, कौन से काम कर रहा है, कौन सा काम करने से उसको खुशी मिल रही है और कौन सा काम करने से उसको दुख मिल रहा है। तो अब डिपेंड करता है कि अब संतुष्टि के लिए वो ऐसे कौन से काम करेगा। संतुष्टि के लिए वो काम भी जरूरी है कि संतुष्टि वाले ही काम होना चाहिए, नहीं तो आदमी कुछ भी काम करेगा और बोलेगा मेरे को संतुष्टि मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ टॉपिक्स जानते हैं कि अपन सोचते हैं कि हमने किया वो हर काम सार्थक हो, या हमारे दिमाग में क्या चलता है कि हमने जो भी कार्य किए हैं, जो भी काम किए हैं वो हर काम सार्थक होना चाहिए। लेकिन आपने अगर कहीं 10 काम किए और 10 के 10 काम एकदम आपके सक्सेसफुल हो, जरूरी तो नहीं है। क्या पता 10 में 4 काम फेल भी होंगे, या हो सकता है 10 में आपके 8 काम बन गए, 2 काम फेल हो गए, 2 काम सक्सेस नहीं हुए। लेकिन फिर भी अपना जो मन है वो 8 अगर काम सक्सेस होंगे उसके तरफ नहीं जाता, लेकिन जो 2 काम जो फेल हुए हैं उनके तरफ अट्रैक्शन जल्दी हो जाता है। यार मेरे वो 2 काम फेल हो गए, क्या कमी रह गई थी, मैंने अपना बेस्ट दिया। तो आदमी कहीं ना कहीं उस चिंता में डूब जाता है, उसी चिंता में खो बैठता है वो कि उसे करना क्या था। जो 8 जो सुख उसे मिले थे, जो 8 उसके जो काम सक्सेस हुए थे, उधर उसने ध्यान न देते हुए उसका दिमाग हो गया वो 2 काम फेल किए हुए इसके तरफ। तो ये इधर 8 काम की खुशी मनाना था, वो 2 काम का दुख सब कुछ ले गया। तो अब उसको संतुष्टि मिलेगी क्या? संतुष्टि कैसे मिल सकती? क्योंकि ध्यान उसका नेगेटिव तरफ चला गया कि मेरे वो काम फेल हो गए। उसी प्रकार हम अपने जीवन में अक्सर हम दूसरों से अपनी तुलना कर लेते हैं। अगर हम 2 व्हीलर से जा रहे हैं, बाजू वाला की अगर 4 व्हीलर दिख गई और अगर हम उसको देख रहे हैं, अपने मन में तुरंत ख्याल आता है कि यार काश मेरे पास होती, यार काश मेरे पास वो चीज़ आ जाती। तो हो गया, हम वहीं दुखी हो गए, हमने वहीं अपने मन को दुखी कर दिया, असंतुष्ट कर दिया। क्योंकि हमारे पास जो 2 व्हीलर है, जो हमें जो घुमा रही है, हम उससे संतुष्ट नहीं है। अभी तक हम खुश थे, लेकिन जैसे ही हमने बाजू वाले की कार देखी, हमारा मन दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड तुरंत वहाँ डाइवर्ट हो गया कि यार उसके पास कार है, मेरे पास मैं 2 व्हीलर से ही घूम रहा हूँ। और यही छोटे छोटे उदाहरण हैं जो आदमी को संतुष्ट होने नहीं देते। क्योंकि पैदा हुए, बड़े हुए तो पता चला पढ़ाई करना है। अब पढ़ाई करना है तो एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम देना है तो पास होंगे कि फेल होंगे ये मन में डर। अब चलो जैसे तैसे पास हो गए, फिर अब जॉब की टेंशन। अब जॉब अच्छी मिली तो ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ भी टेंशन, सोचता ही रहा आदमी क्या हो रहा है। क्योंकि और जॉब लग गई तो फिर सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी कब मिल रही, और मिल भी गई तो इसका टेंशन उसका टेंशन। हम अपने मन का जो डर है वो डर नहीं निकाल पा रहे। और यही सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको संतुष्ट होने नहीं देती। संतुष्टि के बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं कुछ गिने चुने उदाहरण लूँगा, जिनमें से है कि इच्छा है। सबसे पहला जो मुद्दा है अपनी इच्छा है। हम अपनी इच्छाओं पे कभी कंट्रोल नहीं पाते, ना हमारी इच्छाएं कभी लिमिटेड हो सकती है। शायद ही ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छाएं अपने लिमिटेड सोर्सेज के हिसाब से कंप्लीट हो गई हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ उसी समय एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमें ये मिल गया, इतना ठीक है, अब जो सामने होने वाला है वो देखा जाएगा। लेकिन आज की जो जनरेशन चल रही, आज 2025 या 2020-22 के बाद जो जनरेशन जो बढ़ रही है, वो खाली मोह माया, लालच,
सपने फुकट के, या इस जगह तीर मार लेंगे जहाँ वो पहुँच नहीं सकते, खाली पीली उनका मन सोच रहा है। तो संतुष्टि कैसे आएगी? क्योंकि आप जॉब एक जगह कर रहे, दूसरी जगह के ख्याल आ रहे, वो कंपनी ढूंढ लूँ क्या, वहाँ ज्वाइन कर लूँ क्या, वहाँ 2000 ज़्यादा मिलेगा, वहाँ सैलरी ज़्यादा मिलेगी, तो फिर कैसे संतुष्ट होगा? ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ हैं वहाँ संतुष्ट होना भी आपको ज़रूरी है, आपका माइंड सेट करना ज़रूरी है, क्योंकि संतुष्टि आपके माइंड सेट से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। जब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे, मुश्किल है कि आपको संतुष्टि मिले। और संतुष्टि का दूसरा नाम चिंता, खुशी चिंता को बदल देती और खुशी चिंता को बदल देती। अब डिपेंड करता है, जैसा आपने एक जॉब लगी, आपने एक टू व्हीलर लिया, आप तुरंत सोचोगे यार अब घर कब बनाऊंगा, मैं अच्छा खासा घर कब बनाऊंगा। उसके बाद में चीज़ें आती है कि यार अब घर तो हो गया, अब मैं 4 व्हीलर कब लूँगा। 4 व्हीलर जैसे ही अगर आपकी आ गई, जिस दिन भी आएगी, आप तुरंत सोचना चालू कर देंगे अब मैं एक बड़ा सा प्लॉट ले लेता हूँ। प्लॉट जिस दिन ख़त्म हो जाएगा, फिर आप सोचोगे यार एक फार्म हाउस कब बनाऊँ मैं। फार्म हाउस ख़त्म हो जाएगा, फिर और कोई ख्वाहिश नहीं तैयार हो जाएगी। तो आपको संतुष्टि और चिंता और लालच, ये 2 चीज़ें या 3 चीज़ें कभी आपको जाने नहीं देगी, क्योंकि आपने अपने माइंड को बनाया वैसा है। अभी एक छोटे से एग्जाम्पल की तरह से समझेंगे। आप कभी मंदिर गए होंगे, आप मंदिर जाते हैं, बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं। मंदिर में आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट के लिए जाता है। जब भगवान के जब दर्शन होते हैं 5 या 10 मिनट के लिए जाता है, लेकिन वहाँ ऐसा फील होता है मानो हमको पूरी दुनिया की सुख शांति मिल गई है। एकदम पूरी दुनिया की सुख शांति मिल गई। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने मन में फेथ डाला होता है, एक विश्वास डाला हुआ होता है, एक पॉजिटिविटी डाली होती है कि गॉड मैं तुम्हारे पास आया, भगवान मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मेरी सारों मनोकामना पूरी कर देना। और वहाँ अगर 10 मिनट भी आप उस मंदिर में बैठेंगे, आपका एकदम मन ऐसा हो जाएगा कि आप एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और एकदम विलीन हो जाएंगे, क्योंकि उस समय आपका माइंड खाली होता है। ये सबसे बड़ा उसका जो उदाहरण है, आपका माइंड उस समय पूरा खाली होता है, क्योंकि उस समय आप कोई भी विचार आपके माइंड में नहीं दौड़ते, आपका माइंड शून्य होता है उस समय। और यही एक सबसे बड़ा फर्क रहता है कि वहाँ आपको संतुष्टि मिलती है। और ये हकीकत है, आप जितने भी लोग मंदिर जाते होंगे देखोगे कि वहाँ एक अलग सी शांति है, या अलग सा सुकून मिलता है, अलग सी संतुष्टि मिलती है। एक आप खुद अपने दिल से बोलते होंगे कि यार एकदम मज़ा आ गया, संतुष्टि मिल गई, बहुत शांति यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये फ़र्क उसी का है कि हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ नहीं सोचते, क्योंकि कोई एक ऐसी जगह है जहाँ आपको जाने से संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है। और आप मंदिर के बाहर जैसे कदम रखे, फिर आपका चालू हो जाता है यार वो उसका काम अधूरा रह गया था, उससे पैसे लेने थे, वो मेरा काम नहीं हुआ, वो मेरा। क्योंकि जब दुनियादारी के, जब भागा दौड़ी के जब माहौल में आदमी जब आता है, तो वहाँ ये सारी चीज़ें, काम, लेन देन, लालच, मोह माया फिर चालू हो जाती है। और यही एक रीज़न है कि इन सब चीज़ों की वजह से हम कहीं ना कहीं असंतुष्ट ही रहते हैं। और ये माहौल है, जब तक आप अपने दिमाग को बताओगे नहीं कि हाँ चलो अब थोड़ा रेस्ट हो सकता है, या हमारे पास जो है उन्हीं साधनों से अगर हम संतुष्ट हो सकते हैं, तो अच्छी बात है। बाकी सामने जो होगा देखा जाएगा, प्रयास तो हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं ना। इसलिए किसी ने कहा कि आप अपने प्रयास पे ध्यान दें, जो होना है वो तय करेगा। क्योंकि अगर उसने भेजा है तो उसने हमारा पूरा इंतजाम भी करके रखा है, लेकिन हमें विश्वास नहीं उसके ऊपर। हम सोचते कि हम ज़बरदस्ती कुछ बदलाव ला लें, या हम ज़बरदस्ती कुछ कर लें, लेकिन अगर वहाँ भी करना है तो मन को सफल बना के करना होगा। अगर मन को सफल बना के नहीं करेंगे तो चीज़ें विफल होती जाएगी। उसके बाद जीवन में सुख दुख तो आते रहेंगे। कोई जीवन हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, ये जीवन जिसने दिया है उसने हमें देना भी है और उसने वापस भी लेना है। तो जीवन में सुख दुख तो लगे रहेंगे, चढ़ाव आएंगे उतार आएंगे, चढ़ाव आएंगे उतार आएंगे। आज दिन है तो रात भी होगी, और आज रात है तो सुबह भी होगी। तो जब ये सारी चीज़ें जब हमें पता है, उसके बाद भी हम फिर ज़बरदस्ती की उपासना और आलोचना क्यों अपने आप से रखते हैं, और ज़बरदस्ती की उम्मीद क्यों रखते हैं? आप अगर अपने कर्मों पे ध्यान देंगे तो यकीनन वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो संतुष्टि का मार्ग वहाँ चालू होता है जहाँ की आपकी जो अपेक्षा है आपके लेवल के बाहर ना हो। बस अगर आपकी अपेक्षा अगर आपके लेवल के बाहर है तो आप संतुष्ट कभी नहीं हो पाएंगे। आप जो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं आप उतना ही सोचिए, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि कोई आप नहीं भी काम कुछ करना चाहते, या नहीं भी आप अगर वहाँ तक पहुँच सकते, फिर भी आप ज़बरदस्ती सोचते लगते हैं। सोए भी रहेंगे तो ख्याल आते रहेंगे, खाना भी खाते रहेंगे, ध्यान दोनों तीनों तरफ दौड़ा रहेगा। संतुष्टि कहाँ से मिलेगी?
तो चीज़ें वही है कि हमने चीज़ों को अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर हम चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख लेंगे तो सारी जड़ वही ख़त्म हो जाएगी। हमें पता है कि हाँ, इस चीज़ को इतना टाइम लगने वाला है, आज दिन है तो रात होगी होगी, आज दिन के 12 बजे तो रात के भी 12 बजने वाले हैं। हम किसी रास्ते से निकले हैं, वहाँ पे चढ़ाव है तो उतार भी मिलने वाला है, उतार मिलेगा तो चढ़ाव भी मिलने वाला। ये सिचुएशन अगर समझ गए और इस चीज़ को अगर एक्सेप्ट कर लिए तो संतुष्टि का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आपका मन अपने आप शांत होने लगेगा। और अपने मन की शांति के लिए कम से कम दिन में 1 घंटा आप अपने आप के साथ बिताएं। उस समय आपके साथ कोई भी ना हो, ना आपके फ्रेंड्स, ना आपकी गर्लफ्रेंड, ना आपका परिवार, ना कोई दुनिया। कुछ ऐसे अलग से अलग जगह चले जाइए जहाँ सिर्फ तुमको जानने वाला और तुमसे बात करने वाला सिर्फ तुम होने चाहिए। ऐसी जगह जाके देखो कैसा फील होता है और कैसा संतुष्टि के विचार आप में ऑटोमेटिक आएंगे कि हाँ यार, मैं तो विफल सोच रहा हूँ, दुनिया तो कुछ ऐसी है जो मेरे कहने से नहीं चल सकती, कुछ चीज़ें मुझे मान लेनी पड़ेगी। ये चीज़ें आपका दिमाग अपने आप जवाब देगा। तो यही था दोस्तों आज का टॉपिक कि जीवन में संतुष्ट कैसे रहे। ज़बरदस्ती के ख्याल सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो है उसमें खुश रहे, बाकी अपने प्रयास कंटिन्यू रहने दें। आपके प्रयास रेगुलर रहेंगे, आपको जहाँ जाना है आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली वीडियो अब तक के मिलती रहे। तो मिलते दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।